दोस्तों, क्या आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं या इक्विटी में ट्रेड करते हैं? सवाल ये आता है कि क्या ऑप्शंस जो होते हैं वो इक्विटी से बेहतर विकल्प होता है या नहीं होता है? दोस्तों, आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और महक जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने ये सवाल पूछा था जिसके जवाब में हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करके आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। जिसमें इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि इक्विटी और ऑप्शंस के क्या-क्या एडवांटेजेस होते हैं ट्रेडिंग करने के और क्या-क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। बहरहाल हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी निवेश योजना होती है। उस निवेश योजना के हिसाब से वो अपना ट्रेडिंग प्लान तय करते हैं। ओके, सो कोई भी विकल्प जो है वो खराब है या अच्छा है ऐसा नहीं कहा जा सकता। बहरहाल इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इक्विटी और ऑप्शंस के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जगदीश भगत है। फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी हमारी कंपनी की ओर से, जहां पर हमारा मिशन है टू हेल्प 100,000 traders and investors generate cash flow in stock market asset class through option trading and by playing board game cash flow. So आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आपके पास दिल्ली से मुंबई जाने के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं। आप हवाई जहाज से जा सकते हैं, आप कार से जा सकते हैं, आप ट्रेन से जा सकते हैं, आप साइकिल से जा सकते हैं, आप पैदल जा सकते हैं। बहुत सारे विकल्प आपके पास होते हैं। ठीक उसी तरह जो आप ट्रेड करते हैं, इक्विटी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, करेंसी, कमोडिटी, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, बिजनेस, ये सारे व्हीकल होते हैं आपको फाइनेंशियली पॉइंट ए से फाइनेंशियली पॉइंट बी तक ले जाने के लिए। और उसमें से इक्विटी और ऑप्शंस भी व्हीकल ही होते हैं। हम उनके बारे में आज चर्चा करेंगे कि इनमें क्या अंतर होता है। तो पहले इक्विटी के बारे में बात करेंगे। इक्विटी यानी आप कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं और उन शेयर्स को खरीदने के लिए आपको कैश रकम देनी होती है। ओके, ये इसकी पहली बात है। ओके, दूसरा, इक्विटी में जब आप शेयर्स खरीदते हैं वो आपका एक तरह से सिक्योरिटीज होता है। ओके, और आप उस सिक्योरिटीज को प्लेज कर सकते हैं। प्लेज करने का मतलब होता है गिरवी रखना। ओके, आप उन्हीं शेयर्स को गिरवी रखकर उसके बदले में जो मार्जिन आपको मिलता है उस मार्जिन का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए मार्जिन के रूप में। तो इक्विटी शेयर्स अगर आपके पास है तो अलग से और कैश देने की बजाय आप उसी को गिरवी रख करके मार्जिन के रूप में मिलने वाली मनी से ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा, इक्विटी में जब आप ट्रेड करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, तो आजकल ब्रोकिंग नहीं लगती है। पहले ये लगती थी पर आजकल नहीं लगती है। और चौथा, आप इक्विटी में लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। कई सालों तक के आप उस शेयर्स को जो है इक्विटी में आपके पोर्टफोलियो में बनाए रख सकते हैं। और कुछ कंपनियां डिविडेंड देने वाली कंपनियां होती है। डिविडेंड यानी आपको कंपनी अपने मुनाफे में से कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में देती है। ओके, तो डिविडेंड देने वाली कंपनियां आपको, अगर आप शेयर होल्डर हैं उस कंपनी के, तो आपको डिविडेंड भी दी जाती है। तो ये इक्विटी में ट्रेड करने के, इक्विटी में निवेश करने के फायदे होते हैं। अभी हम ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शंस को भी अगर आपको खरीदना है तो उनको कैश में हमें पैसा देना होता है खरीदने के लिए। ऑप्शंस को बेचने के लिए जो है, जो प्लेज आपने इक्विटी शेयर्स को किया है उससे मिलने वाली जो मार्जिन मनी है, मार्जिन मनी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बेसिक्स जानकारी रखते हैं तो ये वीडियो बहुत ही लाभप्रद आपके लिए हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं है तो हम आपको सुझाव देंगे कि हमारे 3 वीडियो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बेसिक्स की सीरीज के, इसी वीडियो चैनल पे अपलोड किए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। दोस्तों, तीसरा होता है कि इक्विटी में ट्रेड करने के लिए आपको जो है ब्रोकरेज अदा करनी होती है। अलग अलग ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म की अलग अलग ब्रोकरेज होती है। चौथा, जब आप ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मान लीजिए आपने, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं हम मारुति का। मारुति के शेयर का भाव लेट्स से 9,000 रुपए चल रहा है। 9,000 रुपए में खरीदने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉल ऑप्शन को खरीदते हैं कि मैं 9,000 रुपए के भाव से मारुति के शेयर खरीदने के लिए एग्रीमेंट कर रहा हूं। अगर इसका भाव कल जाके बढ़ जाता है तो मैं 9,000 के भाव से शेयर्स को खरीद लूंगा। तो ऑप्शंस में ट्रेड करने का एक फायदा होता है कि अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो शेयर्स खरीदने के बजाय आप आपका जो ऑप्शन खरीदा है कॉन्ट्रैक्ट, उस
कॉन्ट्रैक्ट को बेच देते हैं और उसमें मुनाफा भी बुक कर सकते हैं। सो आपके फेवर में अगर वो जाता है तब आपको मुनाफा मिलता है, आपके फेवर में नहीं जाता है तो आपके ऑप्शन का प्राइस जो है वर्थलेस एक्सपायर हो जाता है। ओके, बहरहाल मुद्दा क्या था यहाँ पर कि आप शेयर को खरीदे बेचे बिना भी ऑप्शन में भी उसी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं जैसे हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं। दूसरा, ये हर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को एक तारीख होती है। जैसे इक्विटी शेयर्स आप सालों साल के लिए निवेश कर सकते हैं, ऑप्शंस को नहीं कर सकते। ऑप्शंस में जो एक्सपायरी डेट होती है उस दिन तक के आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। और ऑप्शंस का एक और फायदा होता है कि आप इसमें छोटी कैपिटल से बड़े कैपिटल को तब्दील कर सकते हैं, छोटी कैपिटल से बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं अगर आप इसको सीखते हैं और कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है सच्चा ट्रेडर या सच्चा निवेशक वो होता है जो एक योजना बनाता है, इक्विटी शेयर्स को खरीदता है, उनको प्लेज करता है, प्लेज करने के बाद जो मार्जिन मिलता है उससे ऑप्शंस में ऑप्शंस को सेल करके वो भी मुनाफा कमाता है। ये सारी चीजें सीखनी होती है, ऑप्शन सेलिंग करना, प्लेज करना। ओके, अगर आप किसी भी तरह का कदम उठाना चाहते हैं तो उस कदम को उठाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर बात कर ले। उसके बाद सीखने के बाद आप इस कदम को उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, और ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप हमारे माध्यम से सीखना चाहते हैं तो नीचे दी गई लिंक पर जाकर क्लिक करें और हमारी आगामी वेबिनार की जानकारी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। नीचे जो लिंक दी गई है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए दी गई है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।